दोस्तों नमस्कार। कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल अचानक गर्म हो गया। टीवी चैनलों पर बैठे लोग सीधे तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर रहा हूं। एक तरफ ड्रोन उड़ रहे थे, मिसाइलों की चर्चाएं हो रही थी, फाइटर जेट्स की खबरें आ रही थी। माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे बस एक बटन दबेगा और पूरी दुनिया खत्म। फिर सब शांत हुआ, तनाव कम हुआ और दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन बात आज उसके बाद की करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी मंच या इंटरव्यू में आते हैं तो एक ही दावा बार बार दोहराते नजर आते हैं। अगर वे बीच में दखल ना देते तो भारत और पाकिस्तान जंग में परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो गया होता। ये उनका दावा है। यानी दुनिया अगर बची है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ये सुनकर कई लोगों को लगता है कि जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही हो जिसमें एक हीरो आखिरी मिनट में आकर पूरी दुनिया को डूबने से बचा लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के समय यही डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि अमेरिका अब दुनिया का चौकीदार नहीं बनेगा, नई जंगों में कूदने की बजाय अपने देश के लोगों पर इस बार अमेरिका का ध्यान रहेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही चल रही है। आज रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करें तो ये युद्ध लगातार लंबा खिंचता चला जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम भी नहीं ले रहा। एक और ईरान पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी ओर इजराइल को फुल समर्थन किया जा रहा है और हर कदम को शांति बनाए रखने की कोशिश बताकर पेश किया जा रहा है। उधर खाड़ी देशों को लेकर के भी दुनिया में अलग अलग तरह की बहस कई बार चलती रहती है। कुछ लोग उन्हें राष्ट्रशाही कहकर उनकी आलोचना करते रहे हैं, लेकिन दुबई और दोहा की चमक देखकर लाखों लोग वहां काम करने गए। भारत और पाकिस्तान के मजदूरों को रोजगार मिला। जिनके पास पैसा था वो वहीं बस गए, जिनके पास गुंजाइश थी उन्होंने वहां बसने के सपने देखे। लोगों को लगता था कि कम से कम वहां स्थिरता और सुरक्षा तो है। लेकिन वर्तमान परिवेश में अब वही इलाका तनाव की खबरों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। कभी मिसाइलें गिर रही हैं, कभी सैन्य तैयारी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में एक सवाल उठता है, अगर लोकतंत्र वाले देश में भी हर समय जंग के खतरे हैं और राजशाही वाले इलाके भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर आम आदमी करे तो क्या करे? और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया को सच में